देवदास का नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में यार, वो गाना था बड़ा यार प्यारा गाना था। बड़ी यार ये सांप आ गई है, एक औरत है बड़ी खतरनाक यार, इसके इरादे मुझे गलत लग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, प्ले करें। কি হলো মা? বাবা মা কি হয়েছে? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ खुशी के मारे, क्योंकि जो सपना आठों पहर मेरी आंखों में रहता था अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सच हो गया। মা कैसा कैसा सपना? कौन सा सपना? बताती हूँ। अरे पगली, बड़े घर से न्योता आया है। पता है माँ, कुमुद भाभी की गोद भराई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पारो, कौशल्या दीदी मुझसे मिलना चाहती है। कह रही थी पारो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सच पारो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज पर हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। जमींदार बाबू, कैसी लग रही हूँ मैं? पारो कहाँ है? वो नहीं जा रही तुम्हारे साथ? कितने दिनों से आज की शाम का इंतजार था। सज धज कर तैयार भी हो गई थी, पर जब जाने का वक्त आया तो शर्मा कर चली गई घाट पर। क्यों? पगली डरती है कहीं उसी के सामने उसकी शादी की बात न कर दूं। सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। पंडित जी ने 7 बजे तक का मुहूर्त दिया है, तब तक अगर उन्होंने बात नहीं छेड़ी तो मैं छेड़ दूंगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जवाब ना नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए। सारे मेहमान आ गए। ये सुमित्रा काकी अब तक क्यों नहीं आई? सपने देख रही होगी पारो और देवदास की शादी के। वैसे कुमुद, मैंने पारो के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कौन सा? पास वाले गांव के चट्टोपाध्याय बाबू। बधाई हो दीदी, बधाई हो। आपको पोता बहुत 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 सुमित्रा मुबारक हो। सुमित्रा सुमित्रा, इतनी भी जल्दी कहाँ? अभी तो देर है। अरे ना, कहाँ दीदी, बस महीने 2 महीने की तो बात है, फिर तो सारी हवेली में तब तो मैं भी आपको दीदी नहीं दादी कहूंगी। तुम भी अपने पारो की जल्दी शादी करा दो, फिर मैं भी तुम्हें सुमित्रा नहीं नानी कहूंगी। उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ दीदी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना है तुम्हारे खानदान में पैसे लेकर लड़की देते हैं? ना दीदी, वो तो बहुत पुराना रिवाज था। हम तो अपनी पारो का कन्यादान करेंगे दीदी। तो फिर तय हुआ, पारो का कन्यादान हम करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आखिर पारो भी तो हमारी बेटी है। ना ना दीदी, बेटी का ब्याह तो माँ बाप का सपना होता है। रही खर्चे की बात तो उसे बांट लेंगे। तो फिर बात पक्की हो गई सुमित्रा? शुद्धि दीदी। हाँ शुद्धि। तब तो आज महफिल में आप ही रंग जमाएंगी काकी माँ। ऐसा नाच गाना दिखाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। अरे ना ना बाबा। क्यों? तुम्हारा खानदान तो यात्रा में नाच गाने का ही काम करता था ना, नौटंकी का। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत सालों की बात थी। ना ना काकी माँ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आप गाएंगी और नाचेंगी। ना बाबा, अभी ना। अरे क्यों शर्मा रही हो? समझ लो कि तुम्हारे पारो की शादी हो रही है और तुम नाच रही हो। अब तो मैं ना कर ही नहीं सकती ना। आज तो रासलीला जमेगी, खूब जमेगी।
चांद अकेला ठहरा था। हे, 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 रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। हे, 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 रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका, उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झिलमिलाती जुगनू की बारात, सबके होठों पे ठहरी थी आगे कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे बड़ी डफली पर था, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहां से रास रचाने आया छैला गिरधारी। मोरे पिया डरता है देखो मोरा जिया, हो मोरे पिया डरता है देखो मोरा जिया, हाँ। जमुना के तीर बाजे मृदंग करे कृष्ण रास राधा के संग, अधरों पे गीत मन में उमंग करे कृष्ण रास राधा के संग, सांसों में प्यास तन में तरंग करे कृष्ण रास राधा के संग, इस देख देख दुनिया है दंग करे कृष्ण रास राधा के संग, ये क्या है? शगुन का सिक्का दीदी, आपका बेटा और मेरी बेटी पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। देखा कुमुद, तुम सच कहा करती थी। सुमित्रा काकी हमेशा मौके पर ही आती है और मौके का फायदा उठाने से बहुत अच्छी तरह से आता है।
बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी। आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ गई। ना दीदी, ये बात सच नहीं है। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा। बस तुम्हारी अदा में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। एक तो पड़ोसी का घर, ऊपर से नीच कुल। चलो भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती। अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत करना सुमित्रा। छोटू माँ, छोटू माँ, छोटू माँ, जाने दीजिए ना छोटू माँ। देव भैया को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, है ना। और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब वो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा! बस, तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। याद है ना बड़ी माँ, इसने मेरी बेटी को मुझसे छीन कर कहा था कि ये मेरी बेटी है सुमित्रा, और मैंने भी हंसकर हाँ कर दी थी। तब मुझे क्या पता था कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतने छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। बता, है हिसाब तेरे पास? कितने अमरूद चुराए मेरी बेटी ने? बोल। अमरूद चुराती है? अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। अमरूद चुराती है, नीच कुल। हाँ, मानते हैं हम हैं बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही है या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है, लेकिन उसे तुम नहीं समझ पाओगी कौशल्या, क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो, जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती, और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। जिसे तुमने ठुकराया है, उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूं, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। यार माँ जी को यार इतना यार दुख दे दिया इन लोगों ने यार। अगर नहीं देनी थी तो कम से कम उनको अकेले में बात करते, प्यार से समझाते। उस चुड़ैल की बातों में आकर इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी सबके सामने यार, बहुत गलत किया। मतलब चुड़ैल पाल रखी है जिसको बोलने का पता नहीं, क्या बोलती रहती है, कमीनी, बड़ों का अदब नहीं करती। उससे तो 100 गुना अच्छी तो हमारी नंदिनी है, पारो। वो ब्यूटीफुल है, वो बेचारी इज्जत भी करती है बड़ों की। उसको एक्सेप्ट करने में इनको कमीनों को ये लगता है कि नीच कुल है, पता नहीं क्या क्या ऐसे लफ्ज़ बोल रहे थे यार। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। माँ जी जब डांस कर रही थी यार अपनी बेटी के लिए, तो मैं तो यार देख के दंग रह गया यार। इस तरह डांस कर रही थी, उस तरह वो प्यार भी कर रहे थे किंग खान वाले। लेकिन ये भाई इनको पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है कि एक्सेप्ट नहीं करते अभी तक पुराने ज़माने के ख्यालात यार। हाँ यार, आज तो बड़ा बुरा हुआ यार। इन्होंने तो जो इनकी भाभी है ना, बड़ी कमीनी है यार, गालियाँ ही निकलती हैं इसके लिए। तो भाई कोई शब्द नहीं है हमारे पास, कोई लफ्ज़ नहीं है
कि इसको तारीफ करेगा। ये इतने गंदे नहीं होना चाहिए इंसान को। वो बैठकर समझाती भाई आपकी बेटी का रिश्ता नहीं लेते, ये क्या बात हुई, सारे गांव के लोगों के सामने भाई उसकी बेइज्जती कर दी यार, इतना बुरा। वो देखो ना, वो अपनी कितनी बददुआएं देकर चली गई है, 7 दिन में शादी भी करवाएगी, तुम्हें लड़की होगी। और यार बड़ा बुरा किया। अपने वो कह रही है मैं अपने हाथों से तुम्हारे बेटे को निवाले खिलाती हूँ, तुम्हें क्या पता, तुम हिसाब करके बैठी हो यार। इतना बेचारी को बुरा लगा ना बाजी को, उसके लिए बड़ा मैं सैड हो गया हूँ भाई। नंदिनी की जो लव स्टोरी है वो अच्छी चली है, और जो गाना गा रही थी ना माँ जी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आ रहा था सुनकर। लास्ट में हमने देखा तो उसकी जो देवदास की माँ है तो वो तो कुछ ही लफ्ज़ उसको माँ जी को बड़े घटिया लफ्ज़ बोल रही थी, तुम नीच कुल की हो। तो दूसरी उसकी बहू है, असल में तो वो नीच कुल की बहू है, वो बड़ों के बीच में बात करती रहती है, तुम ऐसी। असल में वही है ना नीच कुल की बेटी भाई, वही है ना। अभी मैं उसको क्या बोलूँ, नीच कुल की माँ जी है ना देवदास वाली, वो भी नीच कुल की है। असल में जो बड़ा होता है ना, असल में बंदा, वो रिस्पेक्ट करता है सबकी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और ये वाली साली तो सबको, मेरा कहता हूँ तो मैं गला दबा दो इन लोगों का जो ऐसा गलत बोलता है ना। बाकी ये माँ जी ने जो बद्दुआएं दी है ना, अच्छा किया, मैं खुश हो गया हूँ। ये वाला पार्ट देकर मैंने एंजॉय किया, माँ जी की बद्दुआ है ना मुझे अच्छी लगी भाई।